तो शाम विधानसभा क्षेत्र के यह गांव है, करकरी माकवान गांव है। और इस गांव में जब मैं आया तो बड़ा ही अच्छा लगा। एक संयुक्त परिवार से मुलाकात हुई, यानी 109 साल की दादी अम्मा जो कि गांव की सबसे बुज़ुर्ग वोटर हैं, उनकी ये बहू हैं जो कि 85 साल से ऊपर इनका उम्र है, और ये इनकी बहू हैं। यानी 5 पीढ़ियों का परिवार जो है आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ इस लड़के से भी बात करेंगे जो इस गांव का फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी सबसे बुज़ुर्ग वोटर और फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले दादी अम्मा से हम नाम ही पूछेंगे, क्योंकि उम्र 109 साल है, जिस वजह से सुनाई भी कम देता है, बोल नहीं पाती हैं। लेकिन दर्शकों से एक बार इनकी आवाज़ जरूर सुनाएंगे। अम्मा जरा कैमरे के सामने देखकर बताइए, आपका नाम क्या है? केसरी। केसरी इनका नाम है, और इनकी बहू है। आपका क्या नाम है? संतरा देवी। केसरी दिन मेरी हाँ केसर ना कढ़ायो मेरी माँ ने। अच्छा, अम्मा का नाम केसरी है, अम्मा की बहू का नाम संतरा देवी है। अब इनकी बहू से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सुशीला। सुशीला जी, आप क्या करती हैं? आंगनबाड़ी वर्कर। अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर हैं। तो ये बताइए सुशीला जी, बहुत अच्छी बात है आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं। ऐसा कोई किस्सा अम्मा से आपने सुना? क्योंकि अम्मा जब 109 साल की हैं, वर्ल्ड वार भी देखा, बंटवारा भी देखा, कई विधानसभा लोकसभा चुनाव भी देखा, गांधी जी को भी देखा होगा। तो ऐसा कोई किस्सा हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? दादी हमने बहुत किस्से बताए करे। दादी बहुत बता और बहुत देखा है दादी ने, हमने भी देखा है। मैं 56 साल की होगी। बंटवारे भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। और पहली तो जो होया कर दे नेता वो तो है कर दे सेवादार। और ये वाले नेता हैं, ये हो रहे हैं मतलबी, जो कोई स्वार्थी हो रहे हैं। जो कोई अच्छा वो नेता हो उसने आगे नहीं आने दे। अच्छा, हरियाणा में हम मौजूद हैं, पर्दा प्रथा शुरू से ही यहाँ पर रहा। तो अब का क्या माहौल? जब आप बहू बनकर आई, इनकी बहू बन कर के आई, ये इनकी बहू बन कर के आई, फिर ये आपकी बहू बन कर के आई, तो अब का क्या माहौल है? महिलाओं को तो हर क्षेत्र में, चाहे खेल की बात करें, हर क्षेत्रों में महिलाएं बहुत आगे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो पर्दा प्रथा था, बहुत दुख पाया कर दिया हमें। आज वो पर्दा प्रथा हो गया ख़त्म। सब बच्चे पढ़े लिखे हो गए, लड़की सब आगे पढ़ी लिखी हो रही हैं। इसके कारण पर्दा प्रथा हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पर्दा प्रथा नहीं है। वह भी खुल के बोल रहे, वो खुल के जो उनकी भी तो ज़िंदगी है, लड़कियों की भी। लड़कों की अकेले की ज़िंदगी थोड़ी है। इनके तो पर्दा प्रथा नहीं है, वो तो घूंघट में बेचारी सारा दिन पसीने में काम में भीतर रहो। आज के टाइम लड़की कोई अंदर नहीं रहती, पढ़े लिख के सब बाहर रहती है। तो आप महिला हैं, आपकी मांग क्या है? समुचित अगर हम देखें तो घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर भी होती है, भले ही महिलाएं हैं। आपकी इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस गांव में आप हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, आपकी मुख्यतः मांग क्या है? क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई नेता होना चाहिए जो कि स्वार्थ बिना काम करे, जो अच्छा गांव का हो, ग्रामीणों के में रहने वाला हो, हमारी समस्या सुने, हमें हमसे आके रूबरू बात करे। ऐसा नहीं है कि जाके दिल्ली में बैठ जाओ फिर हटके फिर हमसे बात ही नहीं करे। नेता हमारा ही बीच का होना चाहिए। अच्छा, सरकार जो कहती है कि महिलाओं के लिए कि जो सुविधा दिया गया है, क्या सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? सुविधाएं तो ले बिल्कुल आती तो मिले रही हैं, सारी तो कोई मिल रही है। तो ये तीसरी पीढ़ी है। अब हम आपको इनके चौथी पीढ़ी के पास हम ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता है। अच्छा सुनीता, मैं जेवीटी टीचर हूँ। अच्छा आप टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे किस्से आप अपनी मैं- सास से, मैं अपने दादा की सेवा कर रही हूँ। ये बहुत इतना नॉलेज है इनको कि पहले की अब तक जो 109 साल की होगी, आज के टाइम में अब तक शायद 80-90 साल के लेडीज़ में भी या जेंट्स में भी इतना नॉलेज नहीं होगा। अभी इनके 2 बेटे गए, उसके बाद में इनकी थोड़ी सी याददाश्त कम हो गई। अब ये कमज़ोर हो गई और पहले सारी बातें अच्छे से बताती थी। अच्छा, इनके बारे में कोई किस्सा जो आपको इन्होंने बताया, कभी कुछ ऐसा किस्सा वर्ल्ड वार से को लेके, बंटवारा को लेके, ऐसा कुछ बताया आपको? वर्ल्ड वार के बारे में तो बस दादाजी के बारे में बताती थी। भी 24 साल की दादी जी विधवा हो गई थी, भी उनके बारे में बार बार ये बात बताते थे। अच्छा, वो फौज में थे? फौज में थे वो लड़ाई में मरे थे, तो उनको बहुत मिस करती थी दादी। अच्छा, आप टीचर हैं, माँ सरस्वती का मंदिर सबसे हाँ, बहुत मंदिर है। और शिक्षा की बात होती है कि शिक्षा की कमी है, रोज़गार की बात यहाँ पर कई युवाओं ने किया। तो सरकारी स्कूल की हालत भी बड़ा खस्ता हाल लोग बताएं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हो गई कि सरकार की भी नीति ऐसी है कि सब ऐसी 5 साल के बच्चे बाल वाटिका में करो, 5 साल के बच्चे गाँव के तो वेट नहीं करते, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। सरकारी स्कूल का माहौल बहुत ख़राब हो गया। इस बार विधानसभा चुनाव में आप क्या सोचकर वोट डालेंगे, क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? बस यही मांग है कि हमारा नेता बढ़िया हो, हमारे एरिया का हो, हमारी सुझाव सुने। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर है, इससे हम बात करते हैं। कैसी उत्सुकता लग रही है? पहले अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम छोटू है और छोटू पहली बार वोट डालने जा रहे हो, उत्सुकता कैसी लग रही है? एक्साइटमेंट है अंदर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि अब की बार वोट डालेंगे, सरकार बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मन में पूरा वो है, अंदर अंदर जोश जगा हुआ है भाई हमने वोट डालना है, हम वोट डालने जाएंगे, मशीन देखेंगे। वो पहले 1-2 बार दादी के साथ गए हैं, अब की बार खुद की डालेंगे, तो इसमें एक्साइटमेंट है। और सरकार की कुछ नीतियाँ हैं उनसे थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो रखा है। सरकार बदलेंगे, नेता हमारे बीच का ले आएंगे। हमारे मन में ये है कि हम जिसको देखते हैं उसको ही लाएंगे। अब हमने देखा है ही नहीं कभी, उस आदमी को हम नहीं ले आएंगे। हमारे बीच में रहा, हमारे स्कूल में आया है या कोई रोजगार वगैरह के बारे में सोचा ही हो कि सिर्फ वोट डालना तो अच्छी बात है, आगे क्या प्लानिंग है तुम्हारी? क्या रोजगार करना चाहते हो, क्या काम करना आगे तो अभी तो ग्रेजुएशन करेंगे, कॉलेज जाएंगे, देखेंगे ज़िंदगी कैसी है। ज़िंदगी स्कूल में तो पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं। वो एक गाइडलाइंस पे चले जाओ, सुबह उठे, खाना खाया, नहाया धोया और वापस घर पे आए, कापी खोली, फिर खेलने को देर और फिर उसी गाइडलाइन में चले जाओ। अब कॉलेज लाइफ होगी अपनी, घर से थोड़ा बाहर निकलेंगे, गांव के स्कूलों से शहर के कॉलेज में जाएंगे, तब वहाँ के बच्चों का माहौल देखेंगे क्या है क्या नहीं, फिर आगे चलेंगे। ये युवा है और युवा ही के कंधे पर ही देश का भार है। यानी युवा जो चाहते हैं वही होता है, स्थिति बदल जाती है। लेकिन ये पूरी तस्वीरें आप देखिए कि एक 5 पीढ़ियों का ये परिवार, यानी फर्स्ट टाइम वोटर से लेके और सबसे बुजुर्ग वोटर भी यहाँ पर हैं। और अम्मा ज़्यादा तो बोल नहीं पाई, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के अलावा बंटवारा भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ था वो, उसके साथ साथ कई विधानसभा लोकसभा चुनाव इन्होंने देखा है। इसके अलावा नमक तोड़ आंदोलन जब गांधी जी का था तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। साथ ही ये भी आपको हम बता दें कि इनके पति जो हैं वो भी फौज में थे, जो कि बाद में लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। 24 साल की उम्र में ये जो है विधवा हो गई थी। लेकिन पूरे परिवार को इन्होंने अपने मेहनत से सींचा और एक कर्मशील इस परिवार को बनाया है। तो शाम से कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।